नमस्कार दोस्तों, हूँ दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। आज हम आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि हमारे समाज में अब धीरे धीरे इस तरह के परिवर्तन और इस तरह की डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। इस खबर को सुनाने से पहले मैं आपको ये बात ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि हमें जो हमारे सोर्सेज के थ्रू सुनने को मिला है, जम्मू कश्मीर बैंक के जो चेयरमैन हैं RK चिब्बर, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि वो अपने बेटे को बैकडोर एंट्री करके बैंक में एडजस्ट करवा रहे थे, तो उनको होल्ड कर दिया गया है और हम यूँ कह सकते हैं कि उनकी धीरे धीरे अब मुसीबतें बढ़ रही हैं। और जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मैं आपको खबर बताऊँ, हमारे एडवाइज़र हैं बशीर खान जी। इन्होंने एक लेटर लिखा था और ये लेटर इन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी को लिखा था, एक प्रोफेसर के लिए, कि इनको उन्होंने कहा था कि आप इन्हें होल्ड पे रखें, रिटेन करें, यहाँ पे रखें, लेकिन उनके उस लेटर को इंटरटेन ही नहीं किया। तो इससे बड़ी शर्मसार बात क्या होगी? ये बात बताना आपके लिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि पहले जो अफसरशाही होती थी, जो ऊपर बड़े ऑफिसर थे वो वर्बली ऑर्डर कर देते थे, फ़ोन करके कह देते थे यार ये छोटे ऑफिसरों को, मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो SSP या IG ये फ़ोन करके नीचे उनको कह देते थे कि ये जो है मामला, इसको संज्ञान में लें, लिखित में बाद में कुछ नहीं। और वो SHO गलत था या सही, वो बेचारे कार्रवाई कर देते थे और फंसते थे बाद में वही। अब ऐसा देखने को शायद हमें ना मिले क्योंकि ये ऑफिसर भी, अब इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ये जो नीचे ऑफिसर हैं, तो इसलिए शायद अब ये लोग भी सतर्क हो रहे हैं कि हमें जो आदेश दिए जा रहे हैं कहीं ये ऑफिसर हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर SK भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। अच्छा, ये हमारे एडवाइज़र साहब ने एक लेटर लिखा था, वो पढ़ा आपने? हमने डाल दिया फेसबुक में। अच्छा, डाल भी दिया? और क्या, हमारे पास जो कागज आता है हम फेसबुक में डाल देते हैं। भेज दिया गवर्नर साहब के पोर्टल पे, वही दिया। क्या क्या लिखा था उन्होंने? लेटर हमने क्या बोलना है, लेटर आप दिखा दें, उन्हें क्या बोलना है, लेटर ही दिखा अच्छा, दें। ये लेटर दिखाएं। लेटर दिखा दें, उन्हें क्या बोलना है। ये क्या कहते हैं इस लेटर में? इन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा था? नहीं, ये लेटर खान साहब ने, जो हमारे परम मित्र हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी को लिखा? कमीशन सेक्रेटरी जो सो रोहेला साहब होते थे। अच्छा, रोहिला साहब। उनको लिखा था कि कोई एक प्रोफेसर है, उनको वहीं पे रिटेन करे जहाँ वो रहना चाहते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि खान साहब इतने पावरफुल, लेटर एंटरटेन ही नहीं हुआ। खान साहब इतने पावरफुल बंदे हैं, उनका ये लेटर रोहिला साहब ने एंटरटेन नहीं किया। कमिश्नर साहब तो ने लेटर ये 9/2/21 को, अगर मेरी मेमोरी मुझे धोखा ना दे, रोहिला साहब थे शायद हायर एजुकेशन के। मेरे ख्याल में एडवाइज़र की पोजीशन मच सुपीरियर होती है एज़ कम्पेयर टू कमिश्नर सेक्रेटरी। लेकिन क्यों नहीं किया, अब वो जाने हम क्या बोले। लेकिन ये एडवाइजर इस तरह के लेटर्स, बात और है इसमें दीपू जी, बात और लिखना लेटर, दिस इज अ केस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर, पावर का मिसयूज, गलत इस्तेमाल। एडवाइज़र मुझे लगता है ऐसे रिकमेंडेटरी लेटर लिखते हैं। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। वैसे उनके जो OSD हैं, जिसे कहते हैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ने OSD टू एडवाइज़र BK, और लिखे हैं ऑनरेबल एडवाइज़र BK हैज़ डायरेक्टेड द अंडरसाइन, डायरेक्शन दी गई है, सिफारिश के लिए भी डायरेक्शन दी जाती है। हैज़ डायरेक्टेड अंडरसाइंड टू रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर द डिटेंशन ऑफ, मैं प्रोफेसर को नाम नहीं लेना चाहता, इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज थाना मंडी। अच्छा, ये प्रोफेसर साहब थाना मंडी के हैं? थाना मंडी के हैं, वहीं पर रहना चाहते हैं, उनको बड़ा प्यार है अपनी धरती से, जन्मभूमि से। तो मेंटल ट्रांसफ़र होगी तो वो सोचते अपने काले पानी की सज़ा हुई है। तो हमारे वो जो शहीद है, वो क्या नाम, वो कहाँ चले गए, उन बेचारों ने आ तक नहीं भरी। और हमारे ये प्रोफेसर इतने नाजुक मिजाज हैं कि वो कहते हैं जी बहुत बड़ी पनिशमेंट होगी थाना मंडी से। मैं थाना मंडी में भी रहा हूँ और मेंटर में भी रहा हूँ, और अभी जिंदा हूँ, अभी जिंदा हूँ। तो मेंटर में कुछ ज़्यादा दूर है थाना मंडी से? ऑपरेशन नखरा। अच्छा, बस ऑपरेशन नखरा, क्या बोलूँ ज़्यादा। तो ये अब वहाँ नहीं जाना चाहते तो इन्होंने बशीर खान जाना चाहते या नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो परम मित्र हैं मैं हंसी से आ रही है, क्या बोलूँ मैं, मुझे हंसी से आ रही है। देखिए जी, खान साहब को ऐसा लेटर नहीं लिखना चाहिए था, BA खान साहब।
नहीं वो तो चलो लिखे ना लिखे, लेकिन वो प्रोफेसर साहब को एडवाइजर को फ़ोन करना पड़ गया कि मेरी जरा ये। फ़ोन किया, मेरे क्या हुआ, मुझे क्या पता क्या हुआ, मुझे क्या, लेकिन ये लेटर आपने दिखा दिया। हाँ। मैं इसमें एक प्रश्न चिन्ह है दीपू जी, मुस्कुराने की बात नहीं है कि दिस इज़ हाउ आवर एडवाइजर्स आर फंक्शनिंग। कोई गरीब आदमी जाएगा ना, कोई नहीं सुनेगा उनकी, कोई सुने, अंदर भी घुसने नहीं देंगे। आजकल अंग्रेज़ी बोलना और कपड़े अच्छे होना किसी अफसर के घुसने के कमरे में घुसने के लिए ये क्वालिफिकेशन है। कपड़े होने चाहिए ठीक ठाक। अच्छा। ये मेरी जो मैंने कमीज़ पहनी ये नहीं चलेगा, इसलिए मैं कभी जैसे सेक्रेटरीट में जाता हूँ, मैं भी कोई अच्छी अच्छी सी स्की भी डाल के जानता हूँ। इस तरह की शर्ट चल सकती? मैं क्या बोलूँ, तो कपड़े अच्छे और अंग्रेज़ी बार आनी चाहिए, फिर आप घुस सकते हैं। अच्छा। अंदर जाने भी नहीं देंगे आपको मेरे। हाँ ये बात है, क्या बोलें, हंसे या रोएं। हंसी आ रही है कि ये जो हमारे एडवाइज़र साहब हैं, इनको क्या हो गया है, इनको भी इंजेक्शनों की ज़रूरत है। मुझे बड़े आदमी है, अब उनकी शान में वो गुस्ताखी नहीं कर सकता मैं। लेकिन एलजी साहब से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? एलजी साहब तो ठीक है, नीचे सब बीमार है, वो हम बस कहने क्या दिया, अब क्या बोलेंगे। एलजी साहब ठीक है, चीफ सेक्रेटरी साहब ठीक है, बाकी बीमार है, मैं क्या करूँ। इनकी बीमारी को ठीक करने को बीमारी तो उन्होंने लगानी है ना, एंटी करप्शन वैक्सीन तो उन्होंने लगानी है, मेरे पास थोड़ी थी एंटी करप्शन वैक्सीन। नहीं, हमने एक स्टेट के अंदर ऐसा भी सुना था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ निकाले थे, कुछ 400-500 एम्प्लॉयज़, ऐसा हाँ, कुछ। वो एक जजमेंट मेरे पास कल किसी ने भेजी है तमिलनाडु की, उसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ के मैं उसमें आपको बात करूँगा। 12-15 पेज की जजमेंट है वो। नहीं है क्या वो था वो जो एम्प्लॉइज ऐसे ही स्ट्राइक पर चले गए और लोगों को परेशानी हुई, उस पर कुछ है वो जजमेंट। 12-15 पेज की जजमेंट मुझे भेजा है किसी ने, वो मैं पढ़ूंगा। वो इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा हूँ, इन द लाइट ऑफ वो जो कल वो बिजली वाले कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं कि हमारे जो बड़े ऑनेस्ट बंदे थे उनको कार्रवाई होगी तो उनको बहाल किया जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में वो मैं पढ़ूंगा। वो शायद कल तक बात उस पर होगी, तो 12-15 पेज पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है उसमें। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई ऐसा नहीं हो सकता जितने, क्योंकि ये हमें तो जो डायग्नोज हो रहे हैं उससे तो यही लगता है कि ये लोग कोई समाज हित, इनके पता नहीं कौन से हित हैं, तो ये हट नहीं सकते हैं। हटाना वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने करना है। हमारे नोटिस में जो बातें आती हैं वो हम संज्ञान में ले आते हैं, हम तो इतने काम कर सकते हैं ना। इनको बनाना या इनको बिगाड़ना वो तो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में तो नहीं। लेकिन हम हमारे नोटिस में जो गलत चीज़ आती है वो फेसबुक के माध्यम से, आपसे की बातचीत के माध्यम से हम प्रकट कर देते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं, हमारा रोल इतना ही है, हमारा तो इतना ही काम है। लेकिन संज्ञान लेना तो उन्हीं का काम। नेचुरली जो भी कार्रवाई करनी है वो उन्हें करनी है। वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ये अजीब बड़े लंबे चौड़े प्रश्न है ये। लेकिन ये अभी जी हजूरी में बहुत लगे हुए हैं, ऑफिसर कह रहे हैं हमसे अच्छा कोई तो यहाँ धरती। देखो जी, हर आदमी अपनी तारीफ करते ही करता है, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन अगर इस किस्म के लेटर एडवाइजर लिखना शुरू हो गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या बोल सकता हूँ मैं। लेकिन हमारे चिबर साहब थे, वो अपने बेटे की बैकडोर एंट्री करवा रहे थे, वो सुना। वो भी कह रहे हैं कि पहले घर को इम्प्रूव करो, बाकी बाद में J&K बैंक को इम्प्रूव करेंगे। तो उनकी बेटी का भी आया कोई डेंटल कॉलेज में, मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन भेजी कोई बच्चों को उसकी भी सिलेक्शन हो गई है। वो किस लेवल पे सिलेक्शन हुई है, क्या हुई है, मुझे इस बारे में पता नहीं, मैं किसी को झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। लेकिन बच्चे के बारे में किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी है, वो होल्ड है, कैप्टन होल्ड कर दिया वो सारा काम। अगर हम गलत कह रहे हैं तो मैं छिबर साहब को रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करूँगा इस सारे इशू के ऊपर बोलें ज़रा, थोड़ा सा खुद ही बोलें, अच्छा रहेगा। उनको फ़ोन ही बंद है, फ़ोन होल्ड पे पता नहीं कहाँ। दीपक जी मैंने आपको कल भी बोला था, जो बड़े अफसर होते हैं, खुदा होते हैं, उनके फ़ोन बंद होते हैं, वो टेक्स्ट मांगते हैं, अपने क्या क्या मांगते रहते हैं। तो देखो ना, आपको सारा पता है इन बातों को, आप क्या बोलना है बार बार एक ही बात को बार बार रिपीट कर। टेक्स्ट मांगते हैं, अपने क्या क्या आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं। मैडम थी वीना पंडिता जी, वो तो वीना पंडिता जी का क्या नाम लेना, इन सबको ये मुसीबत है। नहीं, वो सेल्फ चेक पे बात ही नहीं कर रहे। ना उनको नहीं करनी ना। वो मैंने जो एक दिन कहा था, मैं आज उसी चीज़ पे डटा हुआ हूँ। 10 दिन को लगा दिया 0, बन गया 100 दिन। नहीं, पर 10 दिन उन्होंने बोले थे, 100 दिन तो बोले नहीं है। वो बोलने से क्या होता है जी। वीना पंडिता जी को ये नहीं पता कि कोई ये शब्द है ना, आसमान में नष्ट नहीं होता मेरे ख्याल में। शब्द की एक बहुत बड़ी महिमा है। वो अभी बैठे हैं, कर रहे हैं, नौकरी शोकरी कर रहे हैं, ठीक है, क्या है।
शब्द नष्ट नहीं होता वैसे। लेकिन 10th क्लास के जो छात्र हैं वो कब प्रमोट होंगे पता नहीं लग वो रहा है। कहते जी वो गई है फाइल, आपने बताया था, आपने हमें बताया, हमें तो पता ही कुछ नहीं। वो गई थी जी फाइल अप्रूव होने के लिए, वो पता नहीं क्या अप्रूव हो रही है, डिसअप्रूव हो रही है, हमें को पता ही कुछ नहीं है। कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो, आर पार करो, कहानी खत्म करो, स्टोरी खत्म करो। कर भी पाएंगे वैसे ही। देखो मैं किसी की इंटेलिजेंस को मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन हम कहते हैं कुछ करो तो सही, कुछ करो तो सही, कुछ करो तो सही। लेकिन शुरुआत में मैंने एक बात कही कि ये जो ऊपर के ऑफिसर हैं ये निचले ऑफिसरों को घुमा देते हैं, उनसे काम करवा देते हैं, बाद में अपना पल्ला झाड़ देते हैं, वो बेचारे भुगतते रहते हैं। हाँ, तो इसलिए कुछ लोग उन्होंने ले लिए ना प्रिकॉशंस। वो कहते ठीक है जी लेटर आई उसको फाइल कर दो। कई जो समझदार अफसर हो वो कहते फाइल में इसको ऑनरेबली रख दो लेटर, किसी से उलझने की जरूरत नहीं। दिस इज गुड गवर्नेंस। अब थोड़ा डायरेक्शन ठीक हो रही है। नहीं, मैं एक मजाक में कह रहा हूँ, दिस इज ए गुड गवर्नेंस। नहीं हाँ ये तो नहीं, मैं अपने कमिश्नर सेक्रेटरी के बारे में कह रहा हूँ कि वो देखो प्रिकॉशन तो ले रहे हैं ना कि ऐसे ही इंटरटेन बाद में क्या पता कोई पता प्रकाशन ले रहे थे, जाको अदावत थी, अच्छा हमें क्या पता इस बात का, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो रोहिला साहब को ठीक नहीं है। अच्छा मैं दावे से कह सकता हूँ। अब वो फिर एक नया चैप्टर खुल जाएगा। अभी वो हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल में है, तो उन्हें करने दीजिए मेहमान नवाजी, कभी उनका भी बात कर लेंगे हम। अभी तो हमारी नई कमिश्नर सेक्रेटरी हैं सुषमा चौहान जी, वो उनकी मर्जी है इस लेटर का संज्ञान लेना ले, हम उनको क्या कह सकते हैं। उनकी मर्जी है, उनकी स्वीट है, हम क्या कह सकते हैं। करते हैं। इनको क्या चाह रहे हैं आपकी ट्रांसफर हो मैं जाए? तो कुछ नहीं चाह रहा जी, ना मेरी ट्रांसफ़र है ना मेरा कोई रिलेशन है, तो मैं तो बात कर रहा हूँ एक ऑफिशियल प्रोसीजर की। मैं तो ना उनका साथ ले रहा हूँ तो उनका ले रहा हूँ, उनको लेना है संज्ञान ले। अगर इसको कहीं फाइल करना, मुझे नहीं पता क्या करना उन्होंने, दैट इज़ हर हेडेक, दैट इज़ नॉट माई हेडेक। लेकिन मैं एक मिसाल बताना चाहता हूँ कि इफ़ दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो गरीब आदमी क्या करेगा, मरेगा क्या करेगा वो, उसको तो सेक्रेटेरिएट में भी घुसने नहीं देंगे, और एडवाइज़र के कमरे में वो जाएगा और सोफे पे बैठ के आंख से आंख मिला के बात करेगा। आंख नहीं मिलाने देते हैं ये लोग। ना, बड़ा नशा होता है कुर्सी का, मुझे पता है, बड़ा नशा होता है। ये जो कुर्सी जो इसे कहते हैं रिवॉल्विंग चेयर, मैंने भी 6 साल प्रिंसिपली करी है। चेयर जो होती है रिवॉल्विंग, मैं भी घूमता रहा उसमें, लेकिन मैंने पावर को यहाँ पे नहीं आने दिया कभी। एक जब घूमती है ना, बस फिर बस क्या बोलूँ मैं, मज़ा ही आता है। अब क्या बोलूँ उसके बारे में। लेकिन ये नशा उतारेगा कौन अब? नशा तो जनता उतारती है ना जी। वो हमने सुना जो है। गरीब लोग हैं वही इनको सबक सिखाते हैं, वही बताते हैं इनको कि भाई आप ठीक काम करो, और क्या होता है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ जो नशा करने वाले होते हैं फिर वो खट्टा खाते हैं, क्या खाते हैं? चलो जो भी खाते हैं कुछ भी है, लेकिन मैंने कहा कि जब लोगों की आकांक्षाओं पे नहीं उतरते तो लोग कुछ अपनी बात पेश करते ना, फिर उसमें कुछ छोटी मोटी चेंज समाज में आती है, छोटी मोटी। लग रहा है आपको पिछले कुछ दिनों से थोड़ा चेंज आ रही है? हल्की सी। हम आपको क्या जी 100 में से 90 नंबर आ गए, वो नहीं होने वाला, हल्की सी। इट्स द बिगिनिंग नॉट द एंड। मैंने आपको एक बोला था एक बार इंटरव्यू, ये समुद्र है, एक समुद्र। अभी तो दीपू जी आप खाली एक छोटा सा बाउल निकाल पाए हैं उसमें से, ये समुद्र है, इसमें बड़े बड़े कलाकार हैं इसमें। हमें नहीं ना गोते लग रहे हैं समुद्र में। आपको क्यों लगे? आप सच में चल रहे हैं, आपको क्यों लगे? आप अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान को हाजिर नाजिर करके अपना कर्म कर, आपको क्यों लगेगा? हम तो सही को सही और गलत को गलत वही कह रहे करो, आपको क्यों लगेगा? आपने थोड़ा लेटर लिखा जी, हैं। मैंने तो नहीं लिखा, जीवन लिखा वो जाने, उनके OSD जाने। लेकिन OSD साहब का भी नाम बताना बड़ा ज़रूरी है कि बड़े काबिल अफसर हैं। उनका नाम है जी सैयद सज्जाद कादरी साहब। अच्छा ये KAS हैं जी, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या हम सलाम करते हैं सब इन लोगों को, सलाम करते हैं। नहीं लेटर लिखवाया गया है तो लेटर लिखा गया है, और ये प्रोटोकॉल है ना जी, ये प्रोटोकॉल है। अब ये तो रूल्स की वायलेशन तो नहीं कर सकते ना? पता नहीं जी क्या है, दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स।
चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये देखें आप किस तरह से यहाँ काम हो रहे हैं। इस तरह के लेटर जो हैं वो एडवाइज़रों की तरफ से लिखे जा रहे हैं, ये देखें आप। और थोड़ा अजीब भी लगता है कि ये मानसिकता कब चेंज होगी। अगर जल्द चेंज नहीं हुई तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। और क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान, इरिटेट हो गए हैं। वो कहते हैं कि वो उनको कोई छोटी सी गलती भी पता चल जाए तो वो चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। ये स्थितियाँ पैदा क्यों हुई? क्योंकि सुना ही नहीं गया। लोग कहते रहे हमारी ये परेशानी, किसी ने नहीं सुना, कोई सुनना ही नहीं चाहता था। और अब स्थितियाँ ऐसी हो गई कि लोग कहते हैं कि सुनो नहीं तो तुम्हारा नंबर लगा। अब स्थितियाँ बदल गई हैं और अब भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, लिख रहे हैं एप्लीकेशनें। ऐसे ही लिखते रहे तो थोड़े समय के बाद इनके लिए भी कह दिया जाएगा कि चलें आप थोड़ा रेस्ट करें, किसी और को बिठाया जाए कुर्सी के ऊपर। हमें लगता है कि एलजी साहब को या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, वो थोड़ा संज्ञान लें, देखें कि ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।